टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान का विमान मार गिराया। ये एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत के डिफेंस सिस्टम ने MR-SAM मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। ये खबर सामने आ रही है। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के विमान को मार गिराया है। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। सुमित ने जस्ट इस खबर को ब्रेक किया है। ये खबर आपके सामने और ये विजुअल भी है। सुमित का हम रुख करेंगे और मैं चाहूंगा कि अगर इंफॉर्मेशन वॉल पर भी ये तस्वीरें अगर आप डाल पाए तो हम समझ भी पाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भारत ने MR-SAM मिसाइल का इस्तेमाल किया है। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के विमान को मार गिराया। क्या ये वही स्ट्राइक डाउन है जो अभी हम बात कर रहे थे लासल बाईपास की? देखिए बिल्कुल, और पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स ने हमारे एयर स्पेस को वॉयलेट किया था, जिसमें से कुछ को लगातार हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है डॉग फाइट के अंदर लगातार उनको ट्रैक कर रहे थे, लेकिन कुछ को हमारे डिफेंस सिस्टम ने ही मार गिराया। देखिए यही बात हम लगातार कह रहे थे कि भारत का जो डिफेंस सिस्टम्स है मल्टी लेयर्स में काम करता है। MR-SAM जो है जो मीडियम रेंज का डिफेंस सिस्टम है, जिसकी रेंज करीबन 70 से 100 किलोमीटर की होती है। इसने ना सिर्फ इस फाइटर एयरक्राफ्ट को, ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, यानी मीडियम रेंज ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल जो एयरक्राफ्ट के लिए ही होती है, और इसी ने पाकिस्तान के इस एयरक्राफ्ट को मार गिराया। देखिए लगातार कई, मैं आपको बता दूं कि कई फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की गई, और उसमें से अच्छा सुमित, अगर इस पिक्चर को जरा देखें ध्यान से तो ऐसा लग रहा है कि पॉप फटने के समय की तस्वीर है और स्मोक उठ रहा है अभी, यानी कि बहुत लेट उन्होंने इस एयर स्ट्राइक की कोशिश की। बिल्कुल, और ये बाद की तस्वीरें होंगी रवि निश्चित तौर पर, लेकिन ये तब की तस्वीरें होंगी जब वो फाइटर एयरक्राफ्ट गिर गया होगा और ये दूर से बनाई गई तस्वीरें, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत की जो रक्षा प्रणाली है, फिर एयर डिफेंस सिस्टम्स है, वो ऐसे है कि पाकिस्तान ने कोशिश तो की दोबारा से, जैसा कल उन्होंने अपने ड्रोन्स के साथ किया था, लेकिन आज फाइटर जेट के साथ किया, और अब उनके फाइटर जेट्स मार गिराने की खबरें लगातार क्लियर हो रही है। और ये भी नंबर हालांकि ये क्लियर नहीं है कि कंफर्म नहीं है कितने फाइटर एयरक्राफ्ट थे, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान के, लेकिन एक चीज तो भारी नुकसान हुआ। एक चीज तो पाकिस्तान की सेना ने कंफर्म किया था कि भाई चाइनीज जो वर्जन है उनके फाइटर जेट्स वो मार गिराए जा रहे हैं ज्यादा। तो अगर वही सीरीज कंटिन्यू है तो ये अपने आप में और बड़ी बात है, क्योंकि चाइना इन्हीं एयर क्राफ्ट या इन फाइटर जेट्स के दम पर दुनिया में अपनी ताकत की बात करता है। देखिए बिल्कुल, और ये बार बार कही जाती है कि पाकिस्तान जो लगातार चीन के इक्विपमेंट इस्तेमाल करता है, ये दरअसल ट्राई एंड टेस्टेड नहीं है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं जिनको पाकिस्तान को चीन ने दिया ही इसलिए था ताकि वो इनको ट्राई एंड टेस्ट कर ले, यानी पाकिस्तान इस्तेमाल कर ले भारत के खिलाफ, पाकिस्तान इस्तेमाल कर ले बलूचिस्तान के खिलाफ। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान अब ये आश्वस्त हो चुका है कि जो सामान उसको दिया गया था वो ऐसा है कि वो ज़्यादा दिन तक युद्ध के मैदान में नहीं टिक सकता। रवि बिल्कुल, और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो भारत की तरफ से पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट है मार गिराया गया है। अब ये कैसा एयरक्राफ्ट है, कौन सा है, अभी ये कंफर्म होना बाकी है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने मारा था, उसने JF-17 का जिक्र किया था, और सिरसा में ड्रोन और मिसाइल का मलबा मिला है। यानी ये देखिए ये खबर और बड़ी हो रही है। ख्वाजा खेड़ा के खेतों में मलबा मिला, यानी एक साथ ड्रोन और इसके अलावा मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। सरस्वती कॉलोनी में मलबा मिला था मिसाइल का, और अब ये खबर आ रही है कि यहां पर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। सुमित, अगर इस पर कुछ आप और जोड़ सके तो। देखिए खास बात यह कि आप जिस तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मुझे बार बार लग रहा है कि सिरसा टारगेट नहीं था, पाकिस्तान के लिए टारगेट कुछ और हो सकता है। अब पाकिस्तान ने वो मिसाइल जो दागी थी वो कहां पर जाकर गिरी, हो सकता है कि भारत को ये पता लग गया हो कि मिसाइलें दागी जा रही है किसी इंपॉर्टेंट बेसिस पर, इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे, और उसको सिरसा के अंदर ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसका जिक्र अभी सुमित आपने किया। जीवन पुरोहित सर, आपका एनालिसिस क्या कहता है? आपका एनालिसिस क्या कहता है? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं क्योंकि मिसाइल का इस्तेमाल करना फतेह 2 जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, उसका मलबा इस वक्त दिखा रहे हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि सिरसा में तो इसको इंटरसेप्ट किया गया, टारगेट क्या था, क्या हो सकता है, क्या आपको नजर आ रहा है? जी, बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि अभी पाकिस्तान मल्टी सिस्टम्स इस्तेमाल करके और नॉर्थ टू साउथ पूरे बॉर्डर को एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। LOC की हमने बात की थी, आर्टिलरी फायर इस्तेमाल कर रहा है। पंजाब राजस्थान का जो इलाका है वहाँ पे वो अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है। फतेह 2 का एक इंफॉर्मेशन पहले भी आया था, अभी भी आया है, बायतू के पास में, जैसलमेर के अंदर, फिरोजपुर, अभी सिरसा की बात आपने की, इन सब जगहों पर मिसाइल के टुकड़े मिले हैं।
ड्रोन्स में जहां जहां अटैक हुआ है वहां वहां हमारे एडी सिस्टम्स ने उनको मारा है। और ध्यान रहे उसने 30 मिसाइल से जैसलमेर के ऊपर परसों रात को अटैक किया था। तो यानी कि उसने अपने फाइटर जेट्स लगाए हैं, जिसमें से 2 पहले मार लिए गए थे, जो जनरल चौधरी ने उनके खुद के एनएसए ने एक्सेप्ट किया था, तो 2 तब मारे थे। और आज सुबह की 1 की खबर आप बता रहे हैं और 2 की खबर पहले भी आई थी, वेरिफिकेशन होना बाकी है। हो सकता है जो पिक्चर्स अभी दिखा रहे हैं पॉप फटने वाली, ये एक एयरक्राफ्ट वही हो सकता है सुबह का। तो इसने जीवा सर, आज भी अभी पूरी कंफर्मेशन होनी बाकी है, लेकिन 2 से 3 एयरक्राफ्ट मार गिराए ऐसी खबर आ रही है। आज भी ये खबर है। जी, आज की सुबह की 2 फाइटर्स की खबर आ रही है। अब मेरे ख्याल से आपका चैनल फर्स्ट होगा जो कि इस इंफॉर्मेशन को भी कंफर्म कर पाए। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूं कि उसने अपने ऑफेंसिव एसेट्स को इस्तेमाल करना शुरू किया है, जो कि हमें नुकसान दे सकता है और हमसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए ठीक है पुरोहित सर,